मृदु तीर्वम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। विदुर जी ने कहा कि आप सीधे भगवान के पास से आ रहे हैं। उद्धव ने कहा, हाँ काका, मैं सीधा ठाकुर जी की वंदना परिक्रमा इत्यादि करके उनसे आत्म तत्व की उपलब्धि पा करके आया हूं। तो अब कहां जा रहे हैं? कि काका जी, भगवान ने मुझे डायरेक्ट आदेश दिया है कि तुम अब यहां से बद्री का आश्रम चले जाओ। वो मेरा बहुत बहुत प्रिय क्षेत्र है। यत नारायणो देवो नरस्य है भगवान ऋषि। वो मेरा बहुत ही प्रिय क्षेत्र है, भगवान का प्रिय क्षेत्र है। अच्छा, तो इसलिए जा रहे? नहीं, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है। मृदु तीर्वम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। मृदु तीर्वम तपो दीर्घम, कितनी सुंदर बात है। मैं इसलिए भी जा रहा हूं कि वहां भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरे को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। मृदु तीर्वम तपो दीर्घम ते पाते लोक भाव। तपस्या का क्या स्वरूप बताया है आचार्य सुखदेव जी ने? उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं, काका जी वह बहुत समय से भजन कर रहे हैं। अच्छा, उनके भजन का और कैसे हैं? वो भजन कर रहे हैं और बहुत ही सौम्य हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े सुंदर, बड़े मधुर हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा भयानक उग्र तप कर रहे हैं राक्षसों की तरह, बड़ा मधुर तप कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं क्यों कर रहे हैं? कहते हैं लोक भावनो, दूसरे को सुख पहुंचाने वाली ऐसा तप कर रहे हैं दूसरों को सुख पहुंचे, एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तो कठिन कर रहे हैं, उनका हेतु क्या है? ते पाते लोक भावनो, संसार में आनंद रहे, संसार में सौम्यता रहे, मधुरता रहे। उनके तप का स्वरूप क्या है? मृदु तीर्वम तपो दीर्घम, मतलब वो तीव्र भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन बड़ी मधुरता से कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर रहे हैं। राक्षसों का जो तप होता है वह उग्र होता है। राक्षसों का, बुरे लोगों का जो तप होता है वह बुरा, बहुत ही उग्र होता है और उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति और संसार में उत्पात मचाना होता है। चाहे वो कंस हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कोई हो, शुंभ निशुंभ हो, जितने भी इन भयानक राक्षसों ने तप किया, संसार को हिला दिया। और जब जब भी भगवान के लाडले प्रेमियों ने तप किया तो उस तप से उन्होंने संसार को सींचा, संसार को सींचा। विद्या हमेशा विनय देती है, विद्या हमेशा शीलता देती है। मनु साइंता कहती है अगर विद्या गलत हाथ में पहुंच जाए तो वहां न वो शील देगी ना विनय देगी। हाँ, वो क्या देगी? वो भयानक उत्पात मचाएगी। गाजीपुर में एक चमार जाति का एसआई ने एक त्रिपाठी, एक बुजुर्ग ब्राह्मण को उसके मुंह में जूता डाला और कहता है कि मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूं तुम लोगों को ठीक करने के लिए।
मैं इन मनुवादियों को नष्ट करूंगा। तो विद्या जब किसी के बुरे व्यक्ति के पास पहुंचती है, विद्या जब किसी बुरे संस्कार वाले के पास पहुंचती है, उत्पात मचाती है। तो आचार्य सुखदेव कह रहे हैं मृदु तीर्वम तपो दीर्घम ते पाते लोक भाव नो। दीर्घकालीन सौम्य दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। आपकी तपस्या का हेतु होना चाहिए आत्मरंजन, आपकी तपस्या का हेतु होना चाहिए लोक रंजन अर्थात लोक कल्याण। लोक कल्याण। अर्जुन ने बड़े बड़े तप करके बहुत बड़े बड़े शस्त्र इकट्ठे किए, लेकिन वो सारे के सारे शस्त्र जो थे वो लोक कल्याण के लिए थे। रावण ने घोर तप किया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, उसने लोक कल्याण नहीं किया, उसने वह भूत द्रोही निकला। असुर भूत द्रोही निकलते हैं, भूत द्रोही। तपस्या का हेतु भगवान और लोक कल्याण हो। मृदु तीर्वम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। तपस्या का स्वरूप लक्ष्य जगत हिताय हो, ना कि राक्षसों की तरह उत्पात मचाने वाला हो। सुखदेव जी ने कहा स्वहृदम दुस्सहम बधम। जब उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि काका जी आपके वंश के सभी लोग मर गए हैं, सुहदम दुसहा बधम ज्ञानेन अशमयतक्षतः शोकम उत्पतितम बुधा। ज्ञानेन समयतक्षतः शोकम उत्पतितम बुधा। बहुत ही सुंदर पद है। जैसे ही विदुर जी के कान में ये बात पड़ी कि परमात्मा श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सारा कुरुवंश नष्ट हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, तो विदुर जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति, विदुर जी जैसा भक्त भी हिल गया, कोई बचा ही नहीं, हिल गए। और जो इतनी बड़ी सत्संग चल रहा था, इतनी बड़ी भगवान की कथा चल रही थी, उस कथा में विक्षेप आ गया। भगवान का इतना चिंतन किया, इतनी भगवान की लीलाओं का स्मरण आया विदुर जी को। लास्ट में उद्धव जी ने जब बताया कि कुरुवंश सब नष्ट हो गया है, बस ये लोग बचे हैं, आपके भैया भाभी बचे हैं, पांचों पांडव हैं और महारानी कुंती है, और कोई नहीं, जो है कृपाचार्य और कृपी बची है, और कोई नहीं बचा है। तो एकदम से उन्हें वेदना हुई। कैसी वेदना हुई? शोकम उत्पतितम बुधा। शोक में डूब गए, भयानक शोक उत्पन्न हुआ। परम ज्ञानी विदुर जी को शोक हुआ, बड़े बड़े ज्ञानियों को होता है ऐसा। तो शोक कैसे गया? ज्ञानेन क्षमतः तक्षतः शोकम उत्पतितम बुधा। ज्ञान के द्वारा विदुर जी ने उस सारे शोक का शमन किया। अप्रिय दृष्टि, अप्रिय घटना, अप्रिय कोई व्यवस्था बन जाए तो आप उससे कैसे उभरेंगे? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की दृष्टि से। जैसे आप ज्ञान की दृष्टि अंदर अपनी चेतना में लाएंगे, अपने हृदय में लाएंगे, मस्तिष्क में लाएंगे, तो ज्ञान की तलवार से वो अज्ञान रूपी जो मोह, जिसके कारण आपको, मोह के कारण ही वो शोक आप अनुभव कर रहे हैं, और शोक अगर कहीं कट सकता है तो ज्ञान की तलवार से। विदुर जी ने अपने ज्ञान की तलवार से उस मोह को नष्ट किया। ज्ञानेन अश्मय तक्षतः। ये सारी कथा कही
सब कथा कहने के बाद अब उद्धव जी जाने लगे। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, महाराज, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला परम ज्ञान आपको दिया था, क्या आप वह ज्ञान मुझे नहीं दे सकते? ये बात जब विदुर जी ने कही तो उद्धव ने बड़ी सुंदर बात कही। उद्धव जी ने कहा, काका, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। देखिए, पद बहुत सुंदर है, शब्द आप समझ लीजिए। जब विदुर जी ने कहा कि वो जो ज्ञान आपने श्री कृष्ण के द्वारा आपको मिला है, वो ज्ञान आप मुझे दे दीजिए, तो उद्धव जी, परम ज्ञानी उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि काका जी, आपको ये ज्ञान यदि लेना है जो मेरे पास है, इस ज्ञान के लिए आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि जाके वहां से ज्ञान ले लो। शब्द आया है कि आप उनकी सेवा करें तो आपको ज्ञान मिलेगा। जैसे भगवान गीता जी में कहते हैं कि गुरु के पास जाके उनकी सेवा करें और प्रेम से प्रश्न पूछें, तब आपको गुरु आपको ज्ञान देंगे। है नहीं भाई? ननु ते तत्वम साराध्यम ऋषि, ननु ते तत्वम साराध्य ऋषि। उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि परमात्मा श्री कृष्ण ने मृत्युलोक छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने मैत्रेय जी को आपको उपदेश करने के लिए आज्ञा दिया है। इसलिए आपको काका जी उनसे ही पूछना चाहिए। उनकी सेवा करके आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण ही है। एवं त्रिलोक गुरुना शब्दिष्टः शब्द योगिना भद्राय आश्रम असाध्या हरि मीजे समाधिना, हरि मीजे समाधिना। उद्धव जी वहां से उठे और सीधे पहुंचे बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम पहुंचने के बाद अब यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है। आप ये देखिए कि जो उद्धव दिन रात भगवान के साथ ब्रज में, उद्धव जी ने ठाकुर जी के साथ खूब कीर्तन गाए, खूब आनंद लिया। ब्रज गोपियों के साथ भी उन्होंने खूब कीर्तन भक्ति, नृत्य भक्ति की उद्धव जी ने 6 महीने रह के, ठीक है। और द्वारका में रह करके भी उद्धव जी ने खूब भगवान के उत्सव मनाए। आप मेरे बात को समझे कि क्या बात यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी। ये सारी कीर्तन विधि, नृत्य विधि, कथा विधि आदि आदि सारी विधियां उन्होंने अपनी जवानी में करी। किन्होंने? उद्धव जी ने। ये सारी विधियों का खंडन हम नहीं कर रहे हैं, मैं साधकों से बस यही कहना चाहता हूं। ये सारी विधियां एक समय सीमा तक होती हैं। कीर्तन विधि, नृत्य विधि, कथा, भागवत गीत, ये आदि सब, श्रवण, लेखन आदि, ये सब एक समय सीमा तक है। अब जाकर के बद्री का आश्रम में जाकर के उन्होंने क्या किया? हरि मीजे समाधिना। 2 चीजें, सन्निधिष्टः शब्द योगिना, हरि मीजे समाधिना। मतलब बद्री का आश्रम में जाने के बाद श्री उद्धव जी ने समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। केशव समाधि योग के द्वारा, अर्थात जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। उद्धव जी ने वहां नाच गाना नहीं किया, उद्धव जी ने कथा वार्ता नहीं किया, उद्धव जी ने कोई और भगवान को 56 भोग 58 भोग नहीं लगाए।
कह रहे हैं हरि मीजे समाधिना, शब्द योगिना हरि मीजे समाधिना। समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे और आज तक कर रहे हैं, आज तक। लेकिन अगर कोई निठल्ला अभी जवान जून लड़का या लड़की कोई हो, सब छोड़ के बोले मैं तो समाधि योग के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, तो पाखंड कहलाएगा। इसका एक समय आएगा, जैसे कि मैं कल बोल रहा हूं, सारी चीजें करो, भगवान के लिए सोचो, भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए काम करो, भगवान के लिए लिखो, सब कुछ करो। एक समय आएगा तब आप क्या करेंगे, हरि निजे समाधि ना, समाधि में बैठ करके अर्थात समाधि के द्वारा अर्थात आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करना है, भगवान को याद करना है। बहुत सुंदर बात है। भद्राय आश्रम असाध्याय हरि मीजे समाधिना। बद्री का आश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। भगवान ने अपनी लीला को समेटा और अपनी श्री विग्रह को जिस प्रकार प्रकट किया था उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने विग्रह को अंतर ध्यान किया। ध्यानेन गते भगवते रौरुद प्रेम विभुलहा। इस प्रकार उद्धव जी ने परमात्मा श्री कृष्ण की समस्त कथाएं कही और कथाएं कहने के बाद रोरुद प्रेम विभुलहा, बहुत जोर जोर से रोने लगे। वह संध्या काल थी, संध्या में वो सब कथा हुई थी और उद्धव जी जब प्रातः हुआ तो उद्धव जी गए बद्री का आश्रम और विदुर जी गए ऐसे गंगा तट होते होते, विदुर जी यमुना तट होते होते अपने भाई भाभी को ज्ञान का उपदेश देते हुए फिर गंगा जी पहुंचे। अर्थात रास्ता दोनों का एक था, लेकिन उन्हें गंधारी और धृतराष्ट्र का उद्धार भी करना था, इससे विदुर जी ने अलग रास्ता पकड़ा। जाना उन्हें भी उत्तराखंड था। वैष्णवों की यही लीला है। वैष्णव मिलते हैं तो एक दूसरे को ऐसा बांधते हैं, एक दूसरे को ऐसा क्लियर कर देते हैं, एक दूसरे को ऐसा ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण कर देते हैं। वैष्णवों का मिलना बस ऐसे ही है। उद्धव जी विदुर जी से मिले, विदुर जी उद्धव जी से मिले और दोनों ने एक दूसरे को पुष्ट करके भेज दिया अपने अपने गंतव्य की ओर। भक्ति का बस यही स्वरूप है कि इसमें घाटा कुछ नहीं होता, इसमें लाभ ही लाभ है। तपस्या का हेतु परमार्थ है, आत्म कल्याण है, लोक रंजन है, लोक कल्याण है और आत्म कल्याण है। असुरों का तप भूत द्रोही तप है।